to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, what do they like about you the most? उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. उस इंसान को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. वो इंसान सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद करता है या करती है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. तो लेट्स सी, वो इंसान आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा उसको आपकी पसंद है. कुछ अच्छाइयाँ भी देखते हैं ना, कुछ तो उनको पसंद होगा आप में. लेट्स सी, देखते हैं क्या पसंद है आप में. नाइन ऑफ कप्स, द मून. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. हाँ, बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप लोगों का. सबसे पहले ये आपके पर्सन को एक इंटेंसिटी बहुत पसंद है इस कनेक्शन की. आपकी इमोशनल इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा. एक आप जैसे कि पूरे दिल से इस रिश्ते को विश करते हैं. ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है. होता है ना, अट्रैक्शन की वजह से ये इंसान आ रहा है, कोई चीज़ मेरी देखकर ये इंसान आ रहा है. एक होता है पूरे दिल से आ रहा है. तो इस इंसान को एक इंटेंसिटी पसंद है. ये इंसान जानता है बहुत डीप डार्क इमोशंस हैं आपके इस इंसान से रिलेटेड. आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है. ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ये एक स्पिरिचुअल सोल बॉन्ड भी हो सकता है. लेकिन आपके पर्सन को आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, जैसे ये इंसान आपसे 10 मिनट भी बैठकर बात कर लेते हैं ना, तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से बातें करते हुए आ रहे हैं. मतलब कि बहुत पुराने जानते हैं आप एक दूसरे को, ठीक है. मतलब कि इस इंसान को आपके साथ बैठकर जो एक वाइब फील होती है ना, एक अपनायत फील होती है, एक जो प्रोटेक्शन फील होती है, ठीक है. डिफरेंसेस होने के बावजूद, माइंडसेट, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और एज इतना डिफरेंट होने के बावजूद इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ बहुत क्लोजनेस फील होती है. आप लोग के आपके साथ एक अपनायत फील होती है, ठीक है. बहुत ज़्यादा गहरे, डीप और डार्क इमोशंस हैं. बहुत ज़्यादा एक डीपेस्ट इमोशन है, ठीक है. क्या पसंद है आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आप में क्या लाइक करते हैं? आपकी इनोसेंट काइंड एनर्जी, आपकी लॉयल्टी, आपका लॉयल होना, आपका चाइल्डिश एक्ट करना, आपके इतने बहुत गहरे इमोशंस रखना, ठीक है. मतलब कि ये सब ये इंसान पसंद करता है. आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है, ये इंसान क्या पसंद करता है आप में. आप बहुत एक इमोशनल इंसान है. इमोशनली आपका इस इंसान के साथ बॉन्ड है. ये इंसान आपकी इमोशनल साइड, आपकी फॉरगिविंग साइड, आपकी एक केयरिंग साइड पसंद करता है. एक नर्चरिंग साइड को बहुत ज़्यादा पसंद करता है. इस इंसान को फील होता है कि जेन्युइन है. मतलब कि कुछ चीज़ होती है ना, कोई चीज़ होती है. बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसीलिए बनते हैं किसी इंसान के पास कुछ है. जैसे कि आजकल की लड़कियां एक ऐसा रिश्ता ढूंढती हैं, या तो अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, या तो अपने आप से बेहतर कोई अर्निंग सोर्सेस हो, वो इंसान सिक्योरिटी दे सके. नहीं, आप एक बिल्कुल एक फ़ायदे नुकसान से परे हैं, ठीक है. इस इंसान को आप में ये चीज़ पसंद आती है कि आप कोई चीज़ देखकर, कोई इसका माल दौलत या इसके कोई चीज़ देखकर आप इसके साथ कनेक्शन नहीं बना रहे, ना आप बनाना चाहते हैं. आप इमोशनली बहुत डीप डाउन पर्सन है. इमोशनली डीपेस्ट चीज़ें दिल से करने वाले इंसान है. जब तक दिल से नहीं निकलेगी कोई आपसे वो सपोर्ट नहीं ले सकता, वो आपसे काम नहीं ले सकता. आपके पर्सन को ये चीज़ पता है आपके ऑरा में अगर कोई आ जाता है तो आप उसकी ख्याल रखते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसको लव करते हैं. आप मेल हैं या फीमेल हैं, काफ़ी आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है. मैस्कुलाइन एनर्जी के मालिक नहीं हैं आप. बाय बर्थ आप फॉरगिविंग है. आपकी फीमेल से बहुत अच्छी बनती होगी, आपकी बहुत फेमिनाइन एनर्जी से बनती होगी. जो बहुत ज़्यादा लोग काइंड होते हैं, गिविंग होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, आपके उन लोगों से बनती होगी जो नर्चरिंग लोग होते हैं. आपको नर्चर बच्चों को करना, मतलब कि इमोशनल रहना पसंद है. आपके इमोशंस बेलॉस होते हैं.
आपकी इमोशनल साइड काफ़ी क्लियर होती है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं, आपके पास बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी, इमोशनल साइड बहुत क्लियर है। ये इंसान देखता है कि नेगेटिव माइंडसेट वाले या आपको किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आपकी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन देखकर आपकी तरफ आ रहा है, तो वो इंसान आपके करीब नहीं आ सकता, ठीक है। उस इंसान को आपके जैसी साइड में होना ज़रूरी है, आपका उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, आपके ऑरा में वो इंसान आ सकता है। मतलब कि आप नर्चर, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग होने के साथ साथ, एक काइंड हार्टेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है। जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोटेक्शन पसंद है, आप प्रोटेक्टिव इंसान हैं, आप प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। आप खुद को ही प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एंटिटीज से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से। आपके करीब इतना आसान नहीं है किसी का भी आना। इस इंसान ने आपसे जुड़कर ये बात समझी। और इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप खुद समझ नहीं पाते कि आप बहुत ज़्यादा डीप एंड डार्क, बहुत ज़्यादा एक डार्क समंदर में चले गए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे कभी कभी खो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें याद करने लग जाते हैं। आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा आपकी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। पेन अंदर ही अंदर फील करते हैं, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप कभी शो नहीं करते कि आपको क्या फील हो रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक साइड दिखाते हैं, ठीक है। पेन इंटरनली फीलिंग है, आपको इंटरनली पेन फील होता है। कभी भी आपको सरफेस पे वो चीज़ें फील नहीं होती हैं, आपको इंटरनली पेन फील होता है। आप पेन हमेशा अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। कोई इंसान आपको देखकर आपके पेन को नहीं समझ सकता, ठीक है। ओवर थिंकर हैं आप, कहीं ना कहीं लोगों से छुपाते हैं अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, लोगों से भागते हैं आप, ठीक है। क्राउड से भागते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से भागते हैं। इस इंसान को आपको आपका सेफ सिक्योर रहना, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना पसंद है। आप एक अवेकन सोल हैं, आप क्राउड पसंद नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुजूम पसंद नहीं करते, नेगेटिव पर्सन्स को अपनी इर्द गिर्द नहीं मांगते, ठीक है। आप डिटैच हो जाते हैं, आप जजमेंटल है, मतलब कि एक जजमेंट कॉल है, आप एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन अवेकनिंग है आपके पास, ठीक है। डिवाइन को आप सरेंडर करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। एक सरेंडर करते हैं डिवाइन को, अपने सेल्फ को, अपने आप को, अपने माइंडसेट को। बहुत क्लियर हैं आप अपने थॉट्स के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। आप नेगेटिविटी में नहीं पड़ते, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट रखते हैं, ठीक है। ओके, सरेंडर करते हैं आप डिवाइन को अपनी लाइफ में, बहुत क्लियर रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस इंसान को आप में ये चीज़ पसंद है, आप बच्चों के साथ बच्चे जैसे हैं, आप बड़े के साथ बड़े जैसे हैं, आप किसी ओल्डर एज के साथ, एक ओल्ड इंसान के साथ, एक ओल्ड जैसे कि ग्रैंडफादर, हमारी नानी, हमारी दादी के साथ आप उनके जैसे हैं, ठीक है। मतलब कि आप घुल मिल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आपकी काइंड। मैं ये नहीं कह रही आप एक एंजल हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया की नेगेटिविटी से फ्री हैं, ठीक है। इस मतलब परस्त दुनिया से फ्री हैं, एक आपको मतलब नहीं है किसी के साथ। अगर आप खड़े हैं या किसी के साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जेन्युइन नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको एट दी एंड। मतलब कि वो सब कुछ बंद होकर आपको वो इंसान कोई आपको फ़ायदा देकर नहीं जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होती है बात। इस इंसान को ये चीज़ पता है, इस इंसान को पता है आपने कभी इससे कोई फ़ायदा नहीं लिया, आपने दिया है, आप इस रिश्ते में ऐड ऑन करते आए, पुट करते आए, देते आए, इस इंसान को हेल्प आउट करते आए। अब जैसे भी कर सकते हो, छोटे लेवल पे करें, चाहे आपका लेवल छोटा था, आपका जो एक सर्कल था वो छोटा था, ठीक है, लेकिन जो भी था, चाहिए आपसे कहीं दुगना 4 गुना ज़्यादा एक रिच हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से इस रिच मैन को भी हेल्प करी है। इंसान अमीर अपनी सोल से होता है, कभी पैसे से नहीं होता है। आपको पता है किसी के साथ पोलाइटली, जेंटली ट्रीट करना भी एक अमीरी की निशानी है। उसके अंदर देखें, इमोशंस आपके अंदर भरपूर होंगे तो आप दे सकते ना। आप जो लोग अंदर से ही खाली होते हैं वो मैनिपुलेट ही करेंगे, वो डिसेप्टिविटी ही करेंगे, वो रूड ही होंगे, क्योंकि उनके पास रूडनेस भरी हुई, उनके पास
उनके पास इमोशंस है ही नहीं। इमोशनल इंसान पहले वो खुद को फुलफिल करता है, बाद में वो इमोशंस ओवरफ्लो होकर लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये मत सोचिएगा किसी इंसान को रूड देखें, किसी इंसान को मैनिपुलेट देखें, किसी इंसान उसके पास देने के लिए नहीं है, वो खुद भिखारी है अंदर से, वो क्या आपको कुछ देगा। आप रिच हैं, इंटरनली रिचनेस होती है, इमोशनली फुलफिलमेंट होना, इमोशनली अपने इमोशंस को शेयर करना। वो लोग इमोशनली अपने आप को शेयर कर पाते हैं जो वो अंदर से फुलफिल होते हैं। और जो बहुत ड्राई होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, वो चाहे बाहर से कितना ही पैसा कमा लें, वो अंदर बाहर ही उनकी जो सेल्फ होता है वो एक वही वाली होता है, एक फ़कीर होते हैं वो लोग, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं होता देने को, वो होगा नाम का पैसा होगा, पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। इमोशनल साइड आपको अमीर करती है, आपका नेचर, आपका इखलाक, आपका ट्रीटमेंट आपको वो करता है। तो ये जो भी पर्सन है ना आपके साथ, ये आपके साथ ये आपसे कितना ही अच्छा अर्न करता हो, कितना ही अच्छा इसका फैमिली बैकग्राउंड हो, देने की बात आती है, कुछ इसके लिए करने की बात आती है, तो सबसे पहले आप होते हैं वो इंसान, ठीक है, कोई और नहीं होता है। ये इंसान आपकी बात पसंद करता है, इस इंसान को आपकी चीज़ पसंद आती है, इस इंसान को आप में और क्या पसंद है। खुलकर प्यार करने वाले इंसान है, एक्सप्रेसिव इंसान है आप, ठीक है, ये चीज़ बहुत पसंद आती है इसको। डर खौफ अपने अंदर रखते हैं आप, ठीक है, अपना स्ट्रेस आप अपने अंदर रखते हैं। इस इंसान को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ट्रांसफॉर्मेशंस, आप वक्त के साथ बदलते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, अपने आप को एक स्टेबल ग्राउंडेड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, मतलब कि एक अपग्रेड रहता है आपके अंदर, ठीक है। हाँ, अपने डार्कनेस को, अपने इमोशंस को होल्ड बैक रखते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहते हैं आप, ठीक है। जो दुनिया को देखने का जो परसेप्शन रखते हैं, बहुत कम लोगों से आप वो परसेप्शन लोगों के साथ आप डिस्कस कर पाते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं करते, ठीक है। वो डिस्कशंस आप लोगों से नहीं करते, वो पर्सपेक्टिव लोगों को नहीं बताते अपना, जो आपके इंटरनल सेल्फ में चल रहा होता है, जो आपके इंटरनल माइंडसेट में चल रहा होता है, वो पर्सपेक्टिव कोई आपका देख नहीं सकता, ठीक है, उसको हाइड करते हैं। वक्त के साथ बदलते हैं आपकी लाइफ में, वक्त के साथ चेंजेस आए, इस इंसान ने आपको देखा है, आपके अंदर आपने बहुत कुछ होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं थे आप, बहुत मैच्योर एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एक्ट करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके अंदर हर्ट पेन, पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा पेन रहा है, हर्ट रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में डिसेप्टिविटी देखी है, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी देखी है, डेफिनेटली देखी है, ठीक है। मतलब कि आपने किसी तरीके की नेगेटिविटी देखी है अपनी ज़िंदगी में आपने, ओके। हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर अपने दर्द को, अपने माइंडसेट को आप हीलिंग की तरफ लेकर जाते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, आपके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एम्प्रेस की तरह आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत है आपके अंदर। ये इंसान आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक अ मदर, लाइक अ ग्रैंड माँ, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज देखता है। आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है किसी आजकल की फीमेल के अंदर, आजकल के मेल के अंदर इतना प्रोटेक्टिव नेचर होना, इतना काइंड, लविंग, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना। जैसे कि ये ओल्डर टाइम में बहुत ज़्यादा लोग मिलते थे ऐसे जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन मिलते हो, ये तो आजकल के टाइम पे एक रेयर स्टोन है, रेयर डायमंड है, ठीक है। आजकल का जो दौर है, अगर ऐसा आपको यंग फीमेल और या यंग मेल में आपको ये क्वालिटीज़ मिल जाएं तो ये रेयर बात है, ठीक है, आसान नहीं है मिलना, ओके। हायरोफेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज और विजडम से भरे हुए, हंसते मुस्कुराते, बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सनालिटी, ठीक है, हैप्पी गो लकी। सैड होते हैं, पहले आप सैडनेस दुनिया को दिखाते थे, अब आपको ऐसा लगता है सैडनेस सिर्फ इंसान की परेशानियां इंसान खुद हल कर सकता है। वो आपने अपने साथ वक्त गुजार के देखा है, इवन कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके करीबी लोग भी हल नहीं कर सकते। जब तक आप दुनिया को हंसते हुए दिख रहे हैं तब तक लोग आपके इर्द गिर्द करीब हैं। जिस दिन आपको किसी ने कोई परेशानी या स्ट्रेस या नेगेटिविटी में देख रहा, उस दिन एक एक करके आप लोगों के चेहरे देखते हैं और लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देखते हैं। तो आप खुशियाँ बांटते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम से भरे हैं, किस्से कहानी आपको सुनाने का शौक़ होगा, ठीक है, स्टोरिकल आपकी
एक हिस्टोरिकल आपकी पर्सनैलिटी, हिस्ट्री वाली पर्सनैलिटी है, स्टोरीज सुनाने वाली पर्सनैलिटी, जैसे पहले नानी दादी की होती थी ना उस टाइम वाली, कि कोई है ना तो याद कर लेंगे, कोई अच्छा सा कोई किसी को लेसन मिले, किसी को नॉलेज मिले, वो उस तरीके टाइप की स्टोरी आपको याद करना पसंद होगी। इंसान आपको इस तरीके से दिखता है, आप इसको भी कभी ना कभी सुनाते होंगे। इस इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट लवर हैं, ठीक है, एक परफेक्ट लवर हैं। आजकल के दौर में लवर ऐसे नहीं होते। आजकल के दौर में लवर फ़ायदा मुफाद देखकर एक लव रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेते हैं। एक लव लाइफ जो लोगों की आजकल डेवलप होती है, वो कितना कौन फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या जॉब है, क्या कैरियर है, फ्यूचर कहाँ जाके स्टेबल और ग्राउंडेड हो सकता है, इस टाइप की थिंकिंग, इस टाइप की बातें होती हैं, इस टाइप के थॉट प्रोसेस रहते हैं, ठीक है, लोगों के। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान अपने और क्या पसंद करता है। एंजल ऑफ लव, आपका लव करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एंजलिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। अटैचमेंट, हाँ, आप चीज़ों से अटैचमेंट रखते हैं क्योंकि आप बहुत एक डिपेंडेबल पर्सन है, इमोशनली रिलाई करते हैं, इमोशनली डिपेंड करते हैं। आप असली चेहरे इंसानों के देख नहीं पाते, ठीक है, जो इंसान जो आपको दिखा देता है, जो शो करता है, आप वैसे उसको समझ लेते हैं। ओवर थिंक करें, थिंकिंग करते हैं। आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। आपकी प्रैक्टिकल साइड में आने का मकसद ये, जब आप टाइम दे रहे हैं तो समझें आप प्रैक्टिकल साइड में आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको समझता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी ने आपको प्यार में कभी धोखा दिया है, आपको उस चीज़ का डर, खौफ, वो पेन आज तक आपके अंदर है, आपको कभी प्यार में धोखा मिला है, ठीक है। काफ़ी आप एक गुड लक वाली पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट पर्सनैलिटी हैं, अबंडेंट है आपकी एनर्जी। एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना पसंद करते हैं, ये चीज़ इंसान को पसंद है। आप इंसाफ पसंद हैं, ठीक है, आपको ऑनेस्ट रहना और ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद आते हैं। आप ऑनेस्टी को लाइक करते हैं, आप ऑनेस्ट लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आप साफ साफ बात अच्छी लगे बुरी लगे कहने को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। आप थोड़ी देर का स्टॉर्म बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर की तबाही बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर का हार्ट ब्रेक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप सच को पसंद करते हैं और सच कहते भी हैं आप, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है, ये दिलेरी का काम होता है, एक इंसाफ के साथ खड़े रहना आसान नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ये चीज़ करते हैं, ठीक है। दिलेरी से आप उस चीज़ को करते हैं, यिंग और यांग, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस रखते हैं अपने अंदर का। मतलब क्या, पास्ट में आप नहीं होंगे ऐसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस फॉर्म में आ चुके हैं। इस इंसान ने आपको ट्रांसफॉर्म होते देखा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत से फेजेस से गुजरते हुए देखा और एक स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है, ठीक है। पहले आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जब ये इंसान आपको मिला था, ठीक है। आपने, इस इंसान ने भी आपको धोखे दिए होंगे, इस इंसान ने भी आपको इस्तेमाल किया करा होगा, नो डाउट, लेकिन टेम्पल पाथ, इस इंसान को ऐसा लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन सोल से कनेक्टेड हैं, डिवाइन एक डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप हर चीज़ में एक डिवाइन की सपोर्ट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है नेक्स्ट, इस ये इंसान क्या कुछ आपके लिए सोचता है, इस इंसान के साथ या इस इंसान की व्हाट्स नेक्स्ट, सब कुछ हटा दें, व्हाट्स नेक्स्ट मेरे व्यूवर के लिए क्या आ सकता है लाइफ में नेक्स्ट। लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव यू जॉय, ठीक है। यहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ न्यू बिगिन कर सकते हैं, कुछ न्यू स्टार्टिंग, कुछ न्यू आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। द मून, भाई आपका इंट्यूशन से आपका बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी इज़ इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस। एक्यूरेट गाइडेंस के लिए अपने इंट्यूशन को सुने। फेस योर फेयर, अपना फेयर को, डर को फेस करें, ग्लो और स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ग्रो करें और स्ट्रॉन्गर बनें, ठीक है। 18 नंबर, 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कुछ चीज़ें के आपके पास साइकिल पास फेसेस कंप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। पीस, भाई पर्पल कलर है। रिलीज द पास्ट एंड देयर इज़ अ मोर इंकरेजिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट्स गॉड, ठीक है। लेट गो करें पुरानी चीज़ों को और चीज़ों को सरेंडर कर दें, डिवाइन पर छोड़ दें। न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट अ न्यू लाइफ,
फाइंडिंग योर पर्पस, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड कंप्लिशमेंट रिव्यू ऑफ द पास्ट, ठीक है। आपको अकम्पलिशमेंट की तरफ आना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव जस्टिस, यहाँ पर आप जस्टिस लवर हैं। आपको किसी तरीके का जस्टिस मिलने वाला है। कुछ कर्मा आपने पास में किया, उसका आपको एक रिटर्न मिलने वाला है। आपने कुछ अच्छा किया है जो आपको दिया जाएगा, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। फाइट फॉर अ जस्टिस एंड इक्वलिटी रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। आप किसी चीज़ से गिव अप मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आएगा, आप ऐसे ही अच्छे रहेंगे और लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। नहीं, डोंट गिव अप। आपकी एनर्जी बहुत ब्राइटनिंग है। आप कुछ वो कौन सा शेर था, मैं सुन रही थी, कोशिश करो रोशनी बनने की ताकि तुमसे पूरा जहां रोशन हो सके, ठीक है। तो मखतूब उर्दू का शेर है, मखतूब बोलते हैं, हम उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है। मखतूब, कोशिश करो रोशनी बनने की ताकि तुमसे पूरा जहां रोशन हो सके। तो कोशिश करें रोशनी बनने की ताकि आपसे जहां पूरा रोशन हो सके, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे इस अंधेरी भरी दुनिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो रीडिंग को अपना रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।